तो क्या हम डॉक्टर्स मनी माइंडेड होते हैं? क्या हम इनसेंसिटिव होते हैं? क्या हम लोग कमीशंस लेते हैं? क्या हम लोग मरीज़ों के इलाजों में जानबूझकर लापरवाही बरतते हैं? इस तरह के कई सारे सवाल मैं आपको इनका सच्चाई के साथ आंसर दूंगा, तो मेरे व्लॉग्स को देखते रहिएगा। इसके अलावा ये जानकारी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि इंश्योरेंस हमारे लिए कितना ज़रूरी है। डिफरेंट जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे एलोपैथी है, आयुर्वेद है वर्सेस एलोपैथी का क्या इसकी क्या सच्चाई है, ये भी मैं बताऊंगा कि ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं जो आजकल जो पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में आ गई हैं और क्लेम करती हैं कि वो सही तरह की सर्जरीज़ करवाएंगे पेशेंट्स की कम दामों पे, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ डिफरेंट जो सर्जरीज़ हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, किस तरह के हॉस्पिटल में सर्जरी में कितना कॉस्ट आता है अलग अलग हॉस्पिटल्स में, ये भी बात करेंगे। साथ ही बिहाइंड द सीन्स जब एक मरीज की सर्जरी होती है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये वाली भी बातें करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंशुमन कौशल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अंशुमन कौशल व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं एक लैप्रोस्कोपिक जीआई, बेरियाट्रिक और लेज़र सर्जन हूँ, और इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपके साथ एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन चैनल खोलना चाहता हूँ, एक डायलॉग इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपसे मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई तरह तरह की चीज़ें शेयर करता रहूँगा, जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी होंगे, कुछ इमोशनल टॉपिक्स भी होंगे, पेशेंट स्टोरीज़, कुछ फ़नी टॉपिक्स भी होंगे। मतलब कुल मिला के आपको मज़ा आएगा। बहुत सारे इश्यूज़, जैसे कि क्या हम डॉक्टर्स मनी माइंडेड होते हैं, क्या हम लोग कमीशंस लेते हैं, क्या हम लोग जानबूझ के पेशेंट्स को ऐसी डिसीज़ेज़ बताते हैं जिससे कि, और ऐसे टेस्ट लिखते हैं जिससे कि पेशेंट्स को परेशानियां हो और हॉस्पिटल्स ज़्यादा कमाएं। सेकंड ओपिनियन कैसे लें, क्या हम लोग रेफरल्स का भी कमीशन लेते हैं, या डिफरेंट जो पैथीज़ हैं, एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी और आयुर्वेद का क्या सच है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। अगर आप लोगों को भी कुछ जानना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं। मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं आपकी बातों का इस ब्लॉग के माध्यम से जवाब दे सकूं, और मैं कोशिश भी करूंगा कि मैं काफ़ी रेगुलरली अपने वीडियोस को अपलोड करूं। ऑफ कोर्स इसमें एजुकेशन का कंपोनेंट तो रहेगा ही, जो पेशेंट टीचिंग या एजुकेशन है, जो आप सब लोगों को जो चीज़ें मालूम होना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग रेगुलरली बातें करते रहेंगे। तो आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। पेन एब्डोमेन बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, पेट का दर्द सभी को कभी ना कभी हुआ होगा। अब ख़ास बात यह है कि जो पेट के दर्द की सिवियरिटी है वो जो डिसीज़ के सीरियसनेस से हमेशा कोरिलेट नहीं करती। मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस पेन गैस्ट्रोएंटेराइटिस या किसी मामूली प्रॉब्लम में भी हो सकता है, और किसी बड़ी प्रॉब्लम में, कैंसर्स में, पेट के या जो और बीमारियां होती हैं उसमें कम पेन भी हो सकता है। तो मोटे तौर पे ये जो पेन होता है ये या तो नॉन स्पेसिफिक खाने पीने की प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, एसिडिटी, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, इन चीज़ों की वजह से हो सकता है, या फिर ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि पेट की हों। इनफैक्ट हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी पेट के दर्द हो सकते हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम जैसे निमोनिया वगैरह हैं उसमें भी पेट का दर्द हो सकता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी पेट का दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो मेनली जब भी आप पेट के दर्द के साथ हॉस्पिटल जाएंगे, इमरजेंसी जाएंगे, तो सबसे पहले एक सर्जन को बुलाया जाएगा जो ये रूल आउट करेगा कि ये जो पेट का दर्द है इसका कॉज कोई सर्जिकल इमरजेंसी तो नहीं है। आज हम लोग अक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो पहले तो ये समझना होगा कि जो पेट का दर्द है ये कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। सडन ऑनसेट या स्लो, धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, राइट, कुछ दिनों से चला आ रहा है, खाने से इसका कोई एसोसिएशन है, दौड़ने भागने में होने लगता है, राइट। तो कभी कभार ये पेन जनरलाइज होता है, पूरे पेट में दर्द हो रहा है, और कभी कभार ये लोकलाइज्ड होता है। यानी कि जैसे अगर हम अपने एब्डोमेन को 4 भागों में डिवाइड कर दें तो ये राइट अपर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट लोअर। तो जो अक्यूट अपेंडिसाइटिस का जो दर्द होता है वो राइट लोअर पार्ट में होता है, राइट आइलेक फोसा भी कहते हैं, राइट लोअर क्वाड्रेंट भी कहते हैं। अब ये जो दर्द है इसकी जो खासियत है वो यह है कि ये कुछ और चीज़ों के साथ एसोसिएटेड रहेगा। सबसे पहले तो ये जो दर्द है ये सीधे राइट आइलेक फोसा में नहीं होगा, राइट लोअर पार्ट में नहीं होगा, बल्कि शुरुआत में ये आपके सेंट्रल ऑफ द एब्डोमेन
में रहेगा या अपर एब्डोमेन में रहेगा, और कुछ घंटों के पश्चात ये धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा राइट इलियक फोसा की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ। तो ये बड़े पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है अपेंडिसाइटिस के पेन की, कि शुरुआत तो कहीं और हो रही है और धीरे धीरे कुछ घंटों में वो जाके वहाँ लोकलाइज हो जाता है। साथ ही वॉमिटिंग्स आ सकती हैं, भूख मर जाती है और बुखार आ सकता है। चलने फिरने में दर्द होता है, खांसने में दर्द होता है, जोर लगाने पे दर्द होता है। अक्सर अपेंडिसाइटिस 10 से 20 साल की एज ग्रुप के लोगों में मिलता है, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है। तो अगर इस तरह के लक्षण हों तो हमको सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए और ये एवेल्युएट कराना चाहिए कि ये कोई सर्जिकल इमरजेंसी तो नहीं है। अक्सर लोग आते हैं हॉस्पिटल में इमरजेंसीज़ में, मैं उनको देखता हूँ तो वो ये सोचते हैं कि नहीं ये दर्द तो ठीक हो जाएगा, ये हमने कल वहाँ खाया था, यहाँ खाया था, बाहर का खाना खा लिया था। तो देखिए, कोई भी दर्द के पहले आप कुछ ना कुछ तो खाओगे ही, तो हर बार हम उसको कोरिलेट करें कि खाने से ही हुआ है, ये सही नहीं है। जब आपका डॉक्टर आपको देखता है और क्लिनिकली जब आपको टेस्ट करता है, आपकी पल्स रेट देखता है, आपका पेट में हाथ रख के जाँच करता है, तो समझ लीजिए कि 99% तो डायग्नोसिस बन चुकती है अपेंडिसाइटिस की। लेकिन फिर भी हम लोग कन्फर्म करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट CBC, जिसमें जो ल्यूकोसाइट काउंट होता है TLC वो 10,000 से ज़्यादा होता है राइट। पल्स रेट ज़्यादा होती है, काफ़ी तेज़ दर्द होता है पेट में, और जब पेट को दबाते हैं तो दर्द कम होता है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो दर्द बहुत तेज़ होता है, जिसको रिबाउंड टेंडरनेस कहते हैं, ये मिलता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड में ये काफ़ी हद तक डायग्नोस हो जाता है, और जिन लोगों में अल्ट्रासाउंड में डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पाती उनमें एक CT स्कैन की आवश्यकता पड़ती है। तो डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, मतलब कई और बीमारियां अपेंडिसाइटिस जैसी मिमिक करती हैं, स्पेशली यंग फीमेल्स में ओवेरियन टॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या किडनी के स्टोन्स जो होते हैं उसमें भी इसी तरह का दर्द होता है। तो इन टेस्ट के माध्यम से हम एक डायग्नोसिस को स्टैब्लिश कर लेते हैं। अब अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस होते ही ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है, और वो है लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी, यानी कि आपको एडमिट करके एक आधे से पौन घंटा 1 घंटे का प्रोसीजर होता है लैप्रोस्कोपी से, जो छोटे छोटे छेद करके सर्जन करता है और आपका जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है वो निकाल दिया जाता है। और ये सर्जिकल इमरजेंसी इसलिए होती है क्योंकि ये जो अपेंडिक्स जो ये ऑर्गन है, ये पतला सा समझ लीजिए एक छोटा सा फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि सीकम में से निकलता है, ये फट सकता है। तो जो लोकलाइज इन्फेक्शन है, अगर ये फटा तो ये पूरे पेट में फैल जाएगा और पेरिटोनाइटिस करा देगा, जो कि एक फेटल कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए अपेंडिसाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो होना ज़रूरी है। हाँ, कुछ केसेस में अगर आप 3-4 दिन से ये पेन हो रहा है और आप उसके बाद जा रहे हैं तो कभी कभी यहाँ पर एक गठान जैसी बन जाती है जिसको लंप या फ्लेगमॉन कहते हैं। उस केस में आपको दवाइयाँ दी जाएंगी और आपका इंटरवल अपेंडिसेक्टमी यानी कि तकरीबन 4 से 6 हफ्ते के बाद आपका अपेंडिसेक्टमी का प्रोसीजर किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप सर्जन पे छोड़ दें और विश्वास माने कि इमरजेंसी में जाके ये ना सोचे कि ये टेस्ट फालतू का है या अननेसेसरी कराया जा रहा है, ये केवल आपके भले के लिए ही है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही मैं आपको अगले चैनल के अगले एपिसोड में मिलूँगा और कुछ नई चीज़ें डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आगे दीजिए, बाय बाय।